तशरीफ जिसे दम हबीबे खुदा बदिल दिल की फिजा मौजज़ा मौजज़ा बदिल दिल की। वो बहरहाल आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ तमाम लोग बारगाह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत सुन रहे थे। आइए अब मैं सीधे सीधे एक शायर को आपके सामने लाना चाहता हूँ बिला तमहीद। एक शेर, हालात ऐसे हैं कि बस ये शेर कहते हुए उस शायर को मैं आवाज दूं आपके दयार का कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। कह दीजिए कि बेशक हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। अरे अंधेरों में घिरे हैं हम उजाला भेज दे मौला। ज़मीं को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की। उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। मेरे दोस्तों हालात ऐसे हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं लेकिन इल्जाम लगता है कि वतन से मोहब्बत नहीं करते। अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिसने वतन से मोहब्बत का सलीका सिखाया। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। अरे फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। लेकिन सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। आइए हजरात गिरामी अब मैं बिला तमहीद आपके दयार का एक खूबसूरत तरन्नुम का शायर जनाब दिलबर जहाना गंजी से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज में नातिया शायरी पेश करें। आइए दिलबर से गुजारिश करें कि तुझे सलाम तेरी खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस जबान को भी सलाम। और नबी को दीन की खुशबू यहीं से आती थी। दिलबर इसलिए हिंदुस्तान को भी सलाम। आइए माइक पर जनाब दिलबर जहाना गंजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात जो जगह खाली वहाँ पर बैठ जाए। बार बार कहने क्या फायदा, बैठ जाए, जगह बहुत अच्छी है, सब बिछा है, आराम से बैठ जाओ। कमेटी हजरात कहाँ है भाई, बैठाओ यार कम से कम। आप बैठाइए, आप पढ़िए, ये पढ़ते रहिए। हजरात आज की सदारत फरमा रहे। असल में जानते हैं दिलबर साहब, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये लगता है ये डीसी का टिकट लिए हुए हैं। बालकनी वाले ऊपर हैं। इतना खूबसूरत मैदान है कि बालकनी की शक्ल में है, इसलिए लोग चाह रहे हैं थोड़ा खूबसूरती के साथ अपने अपने शायरों का दीदार करें। आप पढ़ें इंशाल्लाह। अब इधर उधर से जो आ जा रहे हैं वो बैठ जाएंगे। पढ़ते रहें आप। आज की सदारत फरमा रहे सरफराज चरमैन साहब और बहुत ही खूबसूरत निजामत के अंजाम दे रहे अकमल अदीज साहब और डाइस पे बैठे मुजम्मिल हयात साहब, संदल जलालपुरी साहब, जाहिद जहाना गंजी और जाहिद धड़कन साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा। सीधे सीधे नाते पाक का मसला हाजिर करता हूँ समाज फरमाए। मुजम्मिल भाई नाज़्म मुशारा तवज्जो चाहूंगा। नाते पाक का मसला हाजिर करता हूँ समाज फरमाए। इरशाद कि नात जब मैंने अच्छा है। नात जब कहता हूँ मैं, जब कहता हूँ मैं, बहुत खूब, क्या कहना, सरवरे को नैने के सुभान अल्लाह। नात जब कहता हूँ मैं, कौनैन के सरदार के नात जब कहता हूँ मैं, कौनैन के सरदार के, कौनैन के सरदार के ज़हनो दिल में लहर उठे।
जो दिल में लहर उठे है मेरे अनवार के। क्या कहना भाई, बहुत खूब। नात जब कहता हूँ मैं कौनैन के सरदार के। और ये भी सिर्फ जी मुलाहिजा फरमाए, बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। इरशाद जाहिद बाबू, जाहिद जहांगीर जी समाज फरमाए। फूल झड़ते थे लबे, क्या बात है, सुभान अल्लाह। फूल झड़ते थे लबे रहे मध्य से दौरान कलाम, रहमत से दौरान कलाम। फूल झड़ते थे लबे रहे मध्य से दौरान कलाम, रहमत से दौरान कलाम। क्या कोई तमसील होगे क्या कोई तमसील होगे ऐसे खुशगुफ्तार से। नात जब कहता हूँ मैं कौनैन के सरदार के। और ये हजरात एक और नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। क्या करे, आवाज साग नहीं दे रही। बहुत अच्छा पढ़ने भाई, पढ़े। मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। हमारे डाइस पर तशरीफ फरमा सरफराज चेयरमैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। आइए हजरात, उनके मौजूदगी में एक मतला हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। बहुत ही प्यारा मतला है, समाज फरमाए। जी पढ़े दिलबर भाई। इल्म तहज़ीब व तमद्दुन सुभान अल्लाह का करीना के तरफ, इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का करीना के तरफ, सारा आलम के तरफ सारा आलम के तरफ, शहर मदीना के तरफ, इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का करीना के तरफ, इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का करीना के तरफ। शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। बहुत ही प्यारा शेर है, संदल भाई तवज्जो चाहूंगा मुज़म्मिल हयात साहब और भाई समाज फरमाए। बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का करीना के तरफ, मुश्क अंबर। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, चंपा कली जूही गुलाब। मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, चंपा कली जूही सारे खुशबू सारे खुशबू के तरफ, उनका पसीना के तरफ,
दिलबर पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू के वास्ते रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। क्या तर्जमानी है भाई, दिलबर बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अकमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करता हूँ समाज फरमाए, मुझको अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, चंपा कली जो है गुलाब, मुझको अंबर मोगरा चंपा कली जो है गुलाब, चंपा कली जो है गुलाब, सारी खुशबू सारी खुशबू के तरफ उनका पसीना के तरफ, इल्म तहज़ीब तमद्दुन का करे नायक तरफ। और ये भी शेर बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। तमाम डाइजों के हवाले से हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। 30 पारे अकमल भाई, 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, जुज़दान में महफूज है। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, जुज़दान में महफूज है। सारे सीने एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे सीने तमद्दुन का करना के तरफ। आइए हजरात, एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। अकमल अदीस साहब तवज्जो चाहूंगा, बहुत इरशाद भाई, दिलबर भाई बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारी डाइस पर बैठे तमाम शोहरों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए हजरात, एक मतलब चंद शेरा और हाजिर करता हूँ। हमारे नजबुल भैया यहाँ पर तशरीफ फरमा है, और कहाँ गए मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। देखिएगा अकमल भाई, सरकार जी दो आलम की, सरकारे दो आलम की, उम्मत पे सितम क्यों हो। सुभान अल्लाह। मुजम्मिल भाई तवज्जो चाहूंगा, बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। सरकारे दो आलम के उम्मत पे सितम क्यों हो। सरकार तो मालूम की उम्मत पे सितम क्यों हो, उम्मत पे सितम क्यों हो। अल्लाह है के बंदों को मजेदार का गम क्यों हो। अल्लाह है
मौजेदार का गम क्यों हो। और एक शेर, एक और मतलब हाजिर करता हूँ अकमल भाई जी, बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। चरमैन साहब तवज्जो चाहूंगा, सरफा चरमैन तवज्जो चाहूंगा। जहां पर बड़ाई, क्या बात है, वाह, थोड़ा तवज्जो जी, तालीम, इरशाद। जहां पर बड़ाई पर बड़ाए बयां हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। क्या कहना भाई, अरे जहां पर बड़ाए वो जन्नत नहीं तो बयां हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहां पर बड़ाई बयां हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। पैगंबर की मिदहत, पैगंबर के मिदहत में अशआर कहना इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। पैगंबर की मिदहत में अशआर कहना इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए जी, इरशाद। बहुत ही प्यारा शेर समाज फरमाए जी, पढ़ें दिलबर भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे की गलियों। वाह अकमल अजीज साहब शेर देखेगा, बहुत ही प्यारा शेर समाज फरमाए जी, वो ताइफ की गलियों, वो ताइफ की गलियों, वो ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना तो आगे लिए हाथ फिर भी उठाना। वो ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना तो आगे लिए हाथ फिर भी उठाना। ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना तो आगे लिए हाथ फिर भी उठाना। तो आगे लिए हाथ फिर भी उठाना। सितम करने वालों से करना वफाए, ये हिम्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जहां पर बड़ाई बयां हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। क्या बात है। ये थे जनाब दिलबर जहाना गंजी, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में अपनी शायरी को पेश कर रहे थे। दोस्तों, वाकई जब ये शेर पढ़ रहे थे तो मजमे में मैं देख रहा हूँ कि एक नौजवान उछल उछल के दाद दे रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा और समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी 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 जुल्फें उसकी हैं। उसको देखा तो मुझे यूं लगा कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। और मैं यमुना की तरह तन्हा नियारूं ताज को कब तक, अरे कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। और शेर कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा दो तो, यही तो तुम चाहते थे कि मैं बर्बाद हो जाऊं।
दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुन रहा था, मैं इसके सुनने को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हजरात, दिलबर जहाना गंजी के लिए खुशी की बात ये थी कि जब पढ़ रहे थे तो दरमियान में हमारे सदरे मोहतरम इज्जत माब आली जनाब सरफराज अहमद चेयरमैन साहब हल्के हल्के कदमों से तशरीफ ला रहे थे। सरफराज साहब तशरीफ लाए, यकीनन बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। बस जो मुझे महसूस हुआ मैं ये कह दूं, इतना खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने ये सदारत कर रहा है कि और साथ में हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत जनाब हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। दोस्तों आइए मैं बता दूं कि जनाब सरफराज चेयरमैन साहब यकीनन आपके दयार के वो चहीते रहबर की शक्ल में मौजूद हैं कि ऐसे दौर के अंदर जब कोई किसी को सरपरस्त मानने को तैयार नहीं है, साहित्य और इंसान का हर हिस्सा जिंदगी का इतना उलझ गया है कि कोई किसी को अपना बड़ा मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जहानागंज का ये साहित्य का अदब का ये स्टेज अब भी इतना तहजीब याफ्ता है कि मोहतरम जनाब सरफराज चेयरमैन को अपना सरपरस्त मानता है कि कौम की खिदमत में जो कुछ भी सरफराज का हिस्सा है वो निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। सरफराज साहब तशरीफ ला रहे थे तो मैंने देखा और मैं कहने पे मजबूर हो गया कि सरफराज बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, आंखों के लिए अच्छा नहीं था। सरफराज साहब आपके दयार के चहीते रहबर तो जरूर हैं, लेकिन आपकी एक आवाज में कच्चे धागे में बंद कर चले आए, यकीन वही रिश्ता दिल का मजबूत रिश्ता माना जाता है। दोस्तों इनकी आमद पर आप हजरात के चेहरों की चमक ये बता रही थी कि आप अपने चहीते रहबर से किस कदर प्यार करते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दरमियान एक बहुत ही अजीम शख्सियत मुबारकपुर की, दोस्तों जो मैं दिल की गहराइयों से उन्हें पसंद इसलिए करता हूं कि कौम की वो सच्चे खादिम हैं जनाब हाजी अब्दुल मुक्तदिर उर्फ हाजी पल्लू साहब। वाकई मैं ये कह दूं कि तने तन्हा मुकाबिल हो रहा हूं मैं हजारों से, सीनों से रकीबों से गमों के गम गुसारों से, अरे इन्हें मैं छीन के लाया हूं कितने दावेदारों से, शफक से चांदनी रातों से फूलों से सितारों से। दोस्तों जनाब हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब वाकई सोशल मीडिया के हवाले से इनकी जो कौमी खिदमत है, इनसे हट करके लोग जो बयान करते हैं मैं अपनी आंखों से दीदार कर रहा हूं मेरे दोस्तों। बस मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के अंदर इन्हें कुर्सी मिल जाए, कौम की सच्ची और पक्की अगर खिदमत अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो दुनिया से कहीं ज्यादा बढ़कर ये हो जाएगी। मेरे दोस्तों मैं हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आप इस अंदाज में कौम की खिदमत करते हैं, हर वक्त कौम के लिए तैयार रहते हैं। आज हमारे दरमियान अपना कीमती वक्त जहानागंज की सरजमीन पे आपने जहानागंज के सरजमीन के ख्यालात के कदम का बोसा लिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों